नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ ग्रुप डी का 101 शिफ्ट में पूछे गए मैथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन और बेसिक से करवाता हूँ। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ क्वेश्चन को। तो अगर आप नए आए हैं हमारे इस चैनल पे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर यहाँ आ गए हैं तो क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक समान है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ x के बारे में क्या कर रहा है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो अभी के समय में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसको स्टैटिक्स के लगभग सभी चैप्टर पर मजबूत पकड़ हो, क्योंकि अब तो ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो स्टैटिक्स का ही रहता है। पहले 1-2 क्वेश्चन रहता था तो ये सोचकर छोड़ देते थे, अरे एक ही क्वेश्चन रहेगा, कोई नहीं, अगर हार्ड आया तो छोड़ देंगे और इजी आया तो बना लेंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होना ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या है, माध्य है और बहुलक है। तो माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ माइनस वन बटा 2f0 माइनस एफ माइनस वन और माइनस एफ वन और इंटू आई। तो अब सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, और ये क्या है 15 से 25, 25 से 30, और ये मात्रा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी एफ तो दिया हुआ है, एक्स हमको निकालना होगा। तो एक्स वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ये दोनों का जोड़ बटा 2। तो 25 और 15 40 बटा 2 कितना होगा 20। और फिर ये कितना हो जाएगा 25 और 35 60 बटा 2 करेंगे तो कितना हो 30। और फिर 45 और 35 कितना हो जाएगा 80 बटा 2 यानी 40। तो हमको चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो एफ इंटू एक्स करना होगा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 6 गुना 20 120। उसके बाद 10 गुना 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। और फिर एक्स गुना 40 करेंगे तो कितना होगा 40x। अब इतना हो गया तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स यानी कि सम ऑफ एफ एक्स सभी का योग। तो 120 प्लस 300 प्लस 40x क्या हो जाएगा 300 और 120 420, 420 प्लस 40x बटा कितना हो जाएगा सिग्मा एफ यानी कि इसका योग 6 और 10 16, 16 प्लस x इतना हो गया। माध्य के बारे में तो पता चल गया। अब बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक में ये जो l है, छोटी l, ये क्या है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि बहुलक वर्ग है कौन सा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, 6 है और यहाँ 10 है और यहाँ x है। और बहुलक वर्ग होता कौन सा है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। तो x के बारे में क्या कह रहा है, 6 से छोटा होना चाहिए। अगर x 6 से छोटा है तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका हुआ 10 का, यानी कि हमारा बहुलक वर्ग निकल गया। कौन सा है 25 से 35। तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है 25 है। तो L का मान 25 हो गया। एक ही बार में रख ही लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस क्या है f0। ये f0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है 25 से 35 है, तो इसका बारंबारता कितना है 10। तो ये हमारा 10 हो जाएगा। माइनस f माइनस वन यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो क्या हो जाएगा 6 दिया हुआ है यहाँ, तो 6 लिख लेते हैं। बटा कितना हो जाएगा 2f0। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 था तो 10 कर देते हैं। माइनस माइनस वन है यहाँ पे, यानी कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा f1, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो इसका बारंबारता कितना है x है, तो x लिख लिए। और इंटू आई, आई क्या होता है वर्ग की लंबाई। तो वर्ग की लंबाई कितना है 35 में से 25 गया तो कितना होगा 10, 45 में 35 गया तो कितना होगा 10, 25 में 15 गया कितना होगा 10, यानी कि हमारा लंबाई कितना निकल गया 10। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 10 में से 6 गया तो 4 बटा 10 गुना 2 20, 20 में से 6 गया तो 14 माइनस एक्स, और ये 10 यहीं गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 40। ये हमारा क्या निकल गया बहुलक। अब माध्य इतना निकला हुआ है और बहुलक इतना है, और क्या कर रहा है
माध्य और बहुलक समान है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 420 प्लस 40x बटा 16 प्लस x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 40 बटा 14 माइनस एक्स। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो हम इसको पूरा कैलकुलेट करके बनाएं और नहीं तो यहीं पे मान रख करके बना लेंगे। तो मान भी रखेंगे तो सोच करके रखेंगे। जैसे यहाँ अगर x का मान रख दें 1, तो 17 से क्या हुई ये संख्या कटेगा, नहीं कट रहा है। फिर 2 रखते हैं, 16 2 18, तो 420 और 2 रखेंगे तो कितना होगा 40 गुना 2 80, तो 518 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर हम 4 रखें तो 16 4 20, और यहाँ अगर 4 रखें तो कितना होगा 4 चौक 16 160, यानी कि 580 आ रहा है। तो 20 से कट रहा है 0, और फिर 2 से काटेंगे 58 को तो 29। तो हम x का मान 4 रख करके देख लेते हैं आता है या नहीं। तो अगर हम x का मान रख दिए तो कितना आया इधर 29। अगर इसमें x का मान 4 रखते हैं तो कितना होगा 14 में से 4 गया तो 10, और ये फिर कट जाएगा 0 0, तो 25 4 29, तो 29 बराबर 29, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस तरह से बना लेंगे एग्जाम में, इतना तो सोच ही सकते हैं। और अभी के समय में माध्यिका का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला, हर किसी का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए स्टैटिक्स का, जो भी लंबा लंबा फॉर्मूला है, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी बराबर लगभग 5-6 एग्जाम से पूछ ही रहा है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक विक्रेता ने एक वस्तु पर 77% की छूट दी और फिर भी 56% का लाभ प्राप्त किया। तो 56% का लाभ प्राप्त किया यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा 100, और लाभ प्राप्त हो रहा है 56%, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 156। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा क्या है मार्केट प्राइस सूची मूल्य। तो सूची मूल्य तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक वस्तु पर 73% की छूट दी गई और फिर भी 56% का लाभ प्राप्त हुआ। तो छूट किस पर मिलता है मार्केट प्राइस पर। तो अगर मार्केट प्राइस पर 73% छूट दे रहे हैं यानी 27% में बेच रहे हैं, तो मार्केट प्राइस का 27% का वैल्यू कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर 156। तो मार्केट प्राइस क्या हो गया 156 गुना 100 बटा 27, इतना हो गया। तो हमसे पूछ रहा था यही ना क्रय मूल्य और सूची मूल्य का अनुपात, तो अब निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 है, और मार्केट प्राइस क्या है 156 गुना 100 बटा 27, तो 0 और 0 कैंसिल, ये कट रहा है किसी से 3 से कटेगा, 3 से 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, फिर 3 दूनी 6, तो 9 उधर गुना हो जाएगा, कितना होगा 9:52। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी 4 दिनों में कर रहा है, बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 20 दिनों में। तो सबसे पहले काम निकाल लेते हैं और क्षमता। तो 20 और 4 का एलसीएम 20, ये दोनों का क्षमता कितना निकलेगा 5, और बी का अकेले का 1 है। तो अगर बी अकेले 1 है और दोनों का 5 है तो ए का कितना होगा 4। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए अकेले उसी कार्य का दोगुना कार्य कितने समय में पूरा करेगा। तो टोटल काम कितना है 20 है, दोगुना काम करना है, कौन करेगा ए से करवा रहे हैं, तो ए का क्षमता 4 है, कितने समय में पूरा होगा 4 पंचे 20, 5 गुना 2 10, 10 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 28:23:35 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 516 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो अनुपात दिया हुआ है ये ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो रहा है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 हो रहा है, और इसका तो 5 ही रहेगा। तो 9 4 कितना हो रहा है 13। कोई भी संख्या रूट के अंदर है और उसका इकाई अंक 3 है तो उसका वर्गमूल कभी नहीं 5 निकलेगा। तो ट्रिपलेट तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो ट्रिपलेट कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमको विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से बनाना होगा, यानी कि हीरोन फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये रूट अंडर में, और एस बराबर होता क्या है अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो एस का मान कितना निकल जाएगा, परिमाप टोटल दिया हुआ है कितना 516, तो अर्ध परिमाप के लिए सिर्फ डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 258। लेकिन भुजा तो हमको निकालना पड़ेगा, तो सभी अनुपात को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 2 7, 70 और प्लस
5 3 8 8 8 16, तो कितना हो गया टोटल 86। तो 86 बराबर दिया हुआ है कितना 516, तो एक का मान कितना हो जाएगा। तो अगर हम 516 में 86 से डिवाइड करें तो कितना होगा। अगर हम देखें 88 88 64 अधिक हो रहा है, 68 56 8 छक 48, 6 बार में लगाते हैं, 6 छक 36 का 6 बचा कितना 3, 6 8 48 3 51 आ रहा है, यानी कि 6 बार में क्या हो गया कट गया, तो एक का मान कितना निकला 6। तो सभी भुजा कितना हो जाएगा a बराबर 28 गुना 6, यानी कि 8 छक 48 का 8 बचा कितना 4, फिर 6 गुना 2 12, 12 और 4 16, 168 निकला। उसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना 23, तो 6 3 18 का 8 बचा कितना 1, 6 दूनी 12 और 1 13, और c कितना निकलेगा 6 25 30 का 0 बचा कितना 3, 6 3 18 और 3 21, 210 निकल गया। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, तो s बराबर कितना है 258 है। अगर हम 258 में से 168 को माइनस करें तो कितना होगा 0, फिर 15 में से 6 गया तो 9, 90 निकला। उसके बाद s में से अगर b को माइनस करें तो क्या होगा 8 में से 8 गया तो 0, और फिर 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 120। उसके बाद s में से c को माइनस करते हैं, तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, फिर 5 में से 1 गया तो 4, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, यानी कि हमारा इतना निकल के आ रहा है। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे, और इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि किसी का वर्गमूल दिखाई दे। अब हम जैसे देख रहे हैं क्या 10 और यहाँ भी 10 है, तो क्या करेंगे 100 को एक साथ रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ दिख रहा है क्या 9, तो 9 का वर्गमूल तो 3 निकलता है, तो 9 को एक साथ रख लेते हैं। और यहाँ है 12 और यहाँ कितना है 48 है, तो इसमें देख रहे हैं 16 48, 16 एक साथ रख लिए और 3 इसको दे दिए तो बढ़ती है 36। उसके बाद कितना हो गया 258, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 से एक बार में 2, फिर 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9। तो अब हम क्या देख रहे हैं इसमें से किसी का वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो यानी 258 को हम 258 ही लिख देते हैं। अब इसको रूट के अंदर कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम रूट के अंदर से 100 को निकाले तो कितना होगा 10, फिर 9 को निकाले तो 3, फिर 16 को निकाले तो 4, और 36 को निकाले तो 6, और रूट के अंदर कौन रह जाएगा 258। तो सबसे पहले तो रूट के अंदर 258 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। इसमें 319 है, 217 है, 258 है, ये हमारा आंसर हो गया। अब गुना कर लेते हैं, 6 चौक 24 दिया 72 गुना 10 720। तो इस तरह से बनाते हैं एग्जाम में। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 5 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है कितना, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है और वो इस प्रकार है, तो 90 से विभाज्य होगा, तो सबसे पहले इसको सहअभाज्य में तोड़ लेंगे, तो 9 गुना 10 तोड़ लिए। तो अगर हम ये कहें कि ये जो संख्या 10 से विभाज्य होना चाहिए, 10 से विभाज्य के लिए क्या होगा इकाई अंक में 0 होगा, तो y का मान क्या हो गया 0। और 9 से विभाज्य के लिए क्या नियम है कि सभी अंकों का योग जो है किससे विभाज्य होना चाहिए 9 से, तो 7 6 13 और 1 14, 14 हमारे पास है। इसमें क्या ऐड करें जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो 4 अगर ऐड कर देते हैं तो 14 4 18, तो वो 9 से कट रहा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 4। तो हमसे पूछ रहा था क्या x प्लस वाई, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:2। तो प्रेजेंट ईयर का अनुपात कितना है 3:2। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 5:4 हो रहा है, तो 5:4 लिख दिए। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले अंतर कितना है 2 का, और यहाँ भी अंतर कितना है 2 का। अलग अंतर आता तो पहले समान कर लेते हैं अंतर को। तो क्या करेंगे ये अंतर किस कारण से आ रहा है 6 वर्ष के बाद, तो 2 बराबर 6 वर्ष कर देते हैं, तो 1 बराबर कितना होगा 3 वर्ष, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और फिर 3 दूनी 6। ये दोनों भाइयों का क्या हो गया वर्तमान आयु। तो क्या करें 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा 5 वर्ष का, और 4 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया तो 2, तो दोनों का योग कितना होगा 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है
यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:8 और उनका महत्तम समावर्तक 32 है तो उनका लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अनुपात जब हमारे पास दिया हुआ है कितना 7:8 और उनका महत्तम दिया हुआ है कितना 32, तो हम क्या करेंगे अनुपात का ही HCF निकाल लेंगे। तो अनुपात 7 और 8 है, इसका HCF निकाले तो कितना आएगा 1। तो 1 बराबर अगर 32 है तो अनुपात का सबसे पहले LCM निकाल लेते हैं। तो इसका LCM कितना होगा 7 8 56, तो 56 का मान कितना हो जाएगा 56 गुना 32, तो 6 दूना 12, तो इकाई अंक में 2 जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। ये क्वेश्चन तो डेली रिपीट हो रहा है। एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। क्या कह रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर ये टीवी 2 है तो वॉशिंग मशीन का कीमत 1 हो जाएगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 83% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 38% कम हो जाती है, तो वॉशिंग मशीन में 83% की बढ़ोतरी कर देते हैं और टीवी की कीमत में 38% की कमी कर देते हैं। तो क्या कह रहा है 8 वॉशिंग मशीन, 8 गुना कर दिए वॉशिंग मशीन में, और 4 टीवी की कुल कीमत, 4 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो या तो हम 8 से गुना कर दें इसको, और 2 गुना 4 है तो टोटल 8 से गुना कर दें -38 को, और दोनों का योग फिर डिवाइड करेंगे किससे 8 और 8 16 से। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं अनुपात को सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। तो इसी को काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8 और 8 कैंसिल, तो 1:1 आ रहा है, यानी टोटल कितना है 2 हमारे पास आ गया। अब 1 को गुना कर लेंगे किसके साथ 83 के साथ, तो कितना आएगा 83, और अगर 1 को गुना करेंगे -38 के साथ तो कितना होगा -38। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे किससे 2 से। तो अगर 83 में -38 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5, और 7 में से 3 गया तो 4, 45 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 22.5%। अब ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में, प्लस में, तो हमारा वृद्धि हो जाएगा 22.5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगर माइनस में आता तो कमी होता। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रेक्षण दिया हुआ है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सभी का योग बटा जितना भी संख्या है उससे डिवाइड कर देना है, बहुत ईजी है। तो ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले दहाई अंक को ऐड करते हैं। तो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 और 9 38, 38 4 42, 420 प्लस, अब इकाई अंक को ऐड करते हैं। 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 और 7 30, 30 7 33, 33 2 39। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9, डिवाइड कर देंगे कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से कितना हो रहा है 9 से 45, एक बार में 9 51, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 7600 रुपया है जो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी डेली रिपीट हो रहा है, इसमें इसका कोई योगदान है ही नहीं। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या कर रहा है क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 125 कर दिए। और उसके बाद क्या कर रहा है इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य हमारा 125 है, 4% छूट पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 96% अंकित मूल्य का। तो कितना हो रहा है 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो 4 से अगर काट दे तो कितना होगा 24 चौक 96 और फिर 24 पंचे 120। तो अगर हम खरीद रहे हैं 100 में और बेच रहे हैं 120 में तो फायदा कितना का हो रहा है 20% का, ऑप्शन नंबर डी। यही हमसे पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत कितना है 20%। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पुष्पराज और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 34,100 का निवेश किया। पुष्पराज और हिमानी, तो व्यवसाय में जब निवेश करता है तो उसमें क्या होता है जिस अनुपात में निवेश होता है प्रॉफिट भी उसी अनुपात में होता है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष के अंत में 5400 रुपये के कुल लाभ में पुष्पराज का हिस्सा 2700 है। पुष्पराज का हिस्सा कितना है 2700 और टोटल कितना है 5400।
तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 27 दूना 54, यानी 2:1। अगर टोटल है 2 लाभ और उसमें एक है पुष्पराज का, तो हिमानी का लाभ कितना होगा, एक ही होगा। तो देख रहे हैं क्या, पुष्पराज और हिमानी का अनुपात क्या निकल रहा है प्रॉफिट का, 1:1। तो निवेश का भी अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुष्पराज का निवेश कितना था, तो सिंपल है, 2 बराबर दिया हुआ है 34,100, दोनों मिल करके निवेश किया था इतना, तो एक का मान पूछ रहा है, 17,050 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टिकी हुई है। ये हमारा दीवार है और ये सीढ़ी जमीन के सहारे कितने डिग्री पे टिकी हुई है, 60 डिग्री पे। इतना कर दिए। तो इतना करने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, 60 के सामने क्या होगा, √3, और ये 60 है और ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा 30, और 30 के सामने क्या होता है अनुपात में 1, और ये 90 के सामने क्या होता है 2। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, हमेशा यही, पहले चित्र बना लेंगे उसका अनुपात लिख लेंगे, क्योंकि अनुपात तो पिछले क्लास में ही बताए किस तरह से निकालते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से कितना मीटर दूर है, 5 मीटर, तो ये लंबाई दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है क्या, सीढ़ी की लंबाई, यानी इसका मान हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं क्या, एक का मान दिया हुआ है 5, तो 2 का मान हमसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा 10, कुछ था ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है और इन संख्याओं का योगफल भी दिया हुआ है 1820। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या यानी 12। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, ऑप्शन सबका देख रहे हैं, 623 है, 621 है, 624, 622। तो इसको ऑप्शन से बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमेशा जो है ऑप्शन को ऑब्जर्व करना ही करना चाहिए। लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो ऑप्शन से तुरंत बन जाता है, उसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हम देख रहे हैं क्या, जो 12 से कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम क्या देख रहे हैं, 600 है ना, तो 12 पचे 60, 60 तो सभी में दिख रहा है। अब 23 है, 21 है, 24 है, 22 है, कौन 12 से कट रहा है, तो 24, यही हमारा आंसर हो गया। इसको कुछ करना ही नहीं था। अब इसको सॉल्व करने जाए, 12 से 18, फिर 17 को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 12 से गुना करेंगे, तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसलिए ऑप्शन को ऑब्जर्व जरूर करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक बैंक में 3500 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ब्याज भी बोल रहा है साधारण ब्याज, और वर्ष समय कितना दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज यानी 1 वर्ष। तो बस 3500 का 17% निकाल देंगे, तो कितना होगा, 0 0 कैंसिल, यानी कि 35 गुना 17, तो 17 पचे 85 का 5 बचा कितना 8, 17 51 और 8 59, 595। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही इजी था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, बना लेते हैं कोई भी चतुर्भुज पी क्यू आर एस। इसमें क्या कर रहा है, कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु कहाँ पे मिलते हैं, टी पे, ये कर दिए। तो क्या कर रहा है, कोण एस टी आर 13.5 डिग्री है, तो एस टी आर ये वाला कोण दिया हुआ है कितना, 13.5 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात कितना है, 4:5 में, तो कोण क्यू और कोण पी के मापों का अंतर कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण क्या होता है, अन्य जो 2 कोण बचा हुआ है उसका योग बटा 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण एस टी आर बराबर कोण पी प्लस कोण क्यू बटा 2। और इस कॉन्सेप्ट पे पिछले साल लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था, तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि ये जो कोण होगा, अगर 2 कोण का समद्विभाजक बिंदु कहीं पे मिल रहा है और अन्य 2 कोण दिया हुआ है, उसका अनुपात हो या कुछ भी दिया हो, तो क्या होगा, तो ये जो कोण होगा ये दोनों का योग बटा 2। तो बस अब से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस टी आर दिया हुआ है हमारा कितना 13.5 डिग्री, और कोण पी और कोण क्यू कितना है, अनुपात में 4 और 5 है, तो दोनों का योग कितना होगा 9/2। तो अगर हम देख रहे हैं अनुपात में कितना है, 4.5 का मान 13.5 है,
तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है, 5 में से 4 गया तो 1, 1 का मान पूछ रहा है। तो 13.5 बटा 4.5 हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल। तो कितना होगा, 15 तिया 45, फिर 15 नवा 35 आते, 3 से अगर काट दे तो 3 तिया 9। तो 1 का मान कितना निकला, 3 डिग्री। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ चीज़ें याद करने वाली होती है, अगर ये याद नहीं रहेगा तो बनेगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। 6 पुरुष 5 दिनों में कर रहे हैं, जबकि सेम काम को 2 महिलाएं 15 दिनों में पूरा करती हैं। 2 महिलाएं 15 दिनों में। तो बस सबसे पहले इसको काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 तिया 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, और 2 से 2 कैंसिल। तो एक पुरुष बराबर क्या आ रहा है, एक महिला, यानी जितना पुरुष काम कर रहा है उतना महिला काम कर रही है, यानी दोनों का क्षमता समान है। तो हमसे कह रहा है 3 महिला और 3 पुरुष उसी काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो बस 3 महिला को हम 3 पुरुष भी कर सकते हैं, या फिर 3 पुरुष को 3 महिला भी कर सकते हैं। तो किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 महिला को ही पुरुष बना लेते हैं। तो 3 महिला बराबर क्या हो जाएगा, 3 पुरुष। तो 3 3 6 पुरुष। तो 6 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, साफ साफ लिख रहा है 6 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, राजू घर से 3.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। सुबह वह यह दूरी 1.5 घंटों में तय करता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे वही दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। औसत चाल और समान दूरी है तो क्या हो जाएगा, 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन हमको तो चाल निकालना होगा, जाने में और आने में कितना कितना चाल से जा रहा था और किस चाल से आ रहा था। तो अगर हम ये कहें 3.5 किलोमीटर जा रहा है 1.5 घंटे में, तो चाल क्या हो जाएगा, जाने में इतना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 सती 35, 7/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने में कितना हो जाएगा, यही 3.5 किलोमीटर की दूरी आ रहा है कितना, 30 मिनट अधिक लगता है, यानी कि पहले 1.5 घंटा तो अब 2 घंटा में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 सती 35, यानी कि 7/4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देख रहे हैं जाने में चाल इतना है और आने में चाल इतना है, तो बस इस पे बैठा देते हैं। कितना हो जाएगा, 2x के जगह पे 7/3 और y के जगह पे 7/4 बटा कितना होगा, x प्लस वाई। तो 7/3 प्लस 7/4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, 2 × 49/12, और अगर इसका एलसीएम ले ले तो 12 हो जाएगा, और 3 चौक 12 तो 7 चौक 28, और प्लस 4 तिया 12 तो 7 तिया 21। तो हम देख रहे हैं 12 और 12 कैंसिल, तो कितना निकल रहा है हमारे पास, 2 × 49 और बटा 28 और 21 कितना होगा, 49, 49 49 कैंसिल। तो एवरेज स्पीड हमारा कितना निकला, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी था ये भी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, बस इसको सिर्फ सजाना आना चाहिए। इसमें हम खरीद रहे हैं किस रेट से, सबसे पहले क्या करते हैं, पर नींबू किस दर से बेच रहे हैं और पर नींबू किस दर से खरीद रहे हैं उसको निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, 1 रुपये में 2 नींबू, यानी एक नींबू का कितना निकला, 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि 1/2 रुपये पर नींबू के दर से खरीद रहे हैं, और हम बेच किस दर से रहे हैं, एसपी क्या हो जाएगा, 3 रुपये में 5 नींबू, यानी कि एक नींबू का कीमत कितना, 3/5 रुपया। तो हम कह सकते हैं 3/5 रुपये प्रति नींबू की दर से बेच रहे हैं। अब इतना जैसे ही कर दिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेंगे। 5 3 2 1 सबका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, और 30 को गुना कर देंगे दोनों में, तो कितना होगा, 5 छक 30 यानी 6 तिया 18, और 2 से 15 यानी 15। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 15 में हम खरीद रहे हैं और 18 में बेच रहे हैं, तो फायदा कितना हुआ, 3 का। किस पे, 15 पे, क्रय मूल्य पे।
कितना परसेंट निकाल लेते हैं, 3 से 3 पचे 15, 5 से 20 पंचे 100, 20%। इस तरह से बनाने से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? दो क्रमांकित विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, छोटी संख्या कौन सी है? बहुत ही इजी है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही करना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 ले लें, 129 ले लिए, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या इससे क्या होगा, लगातार बोल रहा है तो 131 होगा। तो अगर हम दोनों को गुना करें तो इकाई अंक में क्या आ रहा है, 9, ये हमारा नहीं होगा। और अगर हम 127 ले लें छोटी संख्या को, तो दूसरा विषम संख्या कौन सा होगा, लगातार वाला, क्योंकि 128 तो सम संख्या हो जाएगा ना, तो 129 होगा। तो 9 सती 63, 3 आ रहा है इकाई अंक में, ये अभी हम रखते हैं। अब आगे देख लेते हैं। 125 है, तो अगला क्या हो जाएगा, 127। अगर इसको गुना करें तो 5, ये भी नहीं होगा। 123 अगर लेते हैं तो क्या होगा, 125, ये कितना आ रहा है, 5, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको तरीका से सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक व्यक्ति का वेतन 30% कम हुआ और फिर 2 वर्षों में 30% बढ़ गया, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? बहुत ही ईजी है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वेतन कितना है, 100 है। पहले क्या हुआ, 30% कम गया, तो कितना हो जाएगा, 70%। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 वर्षों में मात्र बढ़ रहा है कितना, 30% बढ़ रहा है। तो 30% अगर बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 130%। तो अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल, 63 91। तो हमसे पूछ रहा है क्या, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो 100 हमारा वेतन था, 91 अभी तक आ रहा है, तो क्या हो रहा है, 9% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अगर क्वेश्चन में रहता हर वर्ष 30% की वृद्धि, तब तो एक बार और 130% कर देते वृद्धि, तो हमारा आंसर कुछ और आ जाता। लेकिन यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि 2 वर्षों में 30% की वृद्धि। इसको सिंपल समझना है कि मान लेते हैं कि कोई भी कर्मचारी है, उसको कुछ वेतन मिल रहा है, मान लेते हैं 100 ही वेतन मिल रहा है। वो कुछ ऐसा काम किया जिससे उसको क्या हुआ, मैनेजर ने कुछ परसेंट काट लिया, मान लेते हैं 10% ही काट लिया, या फिर यही वाला ले लेते हैं 30% काट लिया, तो कितना हो जाएगा वेतन, 70%, यानी कि 70 रुपया हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्या, 1 वर्षों के बाद तो काट लिया था पैसा, लेकिन पनिशमेंट पूरा होने के बाद, यानी कि पनिशमेंट हो सकता है 5 ईयर का हो, 10 ईयर का हो, 15 ईयर का हो, मान लेते हैं 15 ईयर के बाद, 15 ईयर के बाद मैनेजर को लगा कि अब इसका वेतन में कुछ परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, तो वो क्या किया, 50% का वृद्धि कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 70 का 150 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ती 75 से 105। तो अगर हमसे पूछे कि मूल वेतन से कितना प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दे रहा है या कमी दिखाई दे रहा है, तो हमारा मूल वेतन क्या था, 100, तो अभी कितना है, 105, यानी 5% का वृद्धि। यहाँ तो हर वर्ष थोड़ी ना 50% वृद्धि हो रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ भी हर वर्ष नहीं हो रहा है 30% की वृद्धि। अगर हर वर्ष करने लगेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1439 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करना होगा। 9 और 1 10 का 0 बचा कितना, 1, 3 और 3 6 और 1 7, फिर 3 और 4 7, और 1 और 1 2, इतना मीटर दूरी हो गया। चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से गुना करना होगा, 18 ऊपर आ जाएगा। 18 से काटे तो 18 दूनी 36, 5 गुना 2 10, 10 और 10 कैंसिल, तो हमारा समय कितना निकल गया, 277 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा कितना है, 18 और 24 सेंटीमीटर है। 18 और 24 है, तो सबसे पहले इसका अनुपात देख लेते हैं। तो 6 18 और 6 चौक 24, 3:4। तो समकोण त्रिभुज में 3 4 से ट्रिपलेट क्या बनता है, 3 4 5, तो भुजा क्या हो जाएगा, 3 छक 18 तो था ही, और 24 तो था ही, तो 5 छक 30 हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, सभी को ऐड कर देते हैं, और नहीं तो यहाँ से भी कर सकते थे, 5 4 9 9 3 12 बरछक 72, ऑप्शन नंबर सी।
अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, तो इसका 20% को 78 में अगर ऐड कर रहे हैं तो परिणाम में क्या आ रहा है, वही संख्या। तो बस इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, 20 एक का 20, 20 पंचे 100, तो 78 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स बटा 5। तो 78 बराबर कितना होगा, 4x बटा 5। अब आगे क्या कर रहा है, उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो सेम संख्या का 80%, तो हम देख रहे हैं 4/5 है, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 0 0 कैंसिल, 4 और 5, यानी कि यही पूछ रहा है हमसे, x का 80% यही होगा ना, 0 0 कैंसिल, 4 और 5, 4x बटा 5 का मान पूछ रहा था, और यहाँ भी दिख रहा है क्या, 4x बटा 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 78, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ईजी था, कुछ करना ही नहीं पड़ा आगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 को सरल कीजिए। बहुत ही ईजी है। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम 3x इंटू एक्स करें तो कितना होगा, 3x स्क्वायर। सबसे पहले इसको तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उसके बाद 3x को 5x के साथ गुना करें तो कितना होगा, प्लस 15x, और माइनस 2 को x के साथ गुना करें तो माइनस 2x, और माइनस 2 को 5 के साथ गुना करें तो माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं 15x माइनस 2x है तो 13x होगा प्लस में, और इधर माइनस है तो कितना होगा, माइनस 13x, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो प्लस कितना हो जाएगा, 10। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है तो कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 13x और प्लस 10। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको तोड़ देंगे। कभी कभी हमको शॉर्ट में लाना होता है और कभी कभी विस्तार करना होता है, तो यहाँ हम विस्तार कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3x इंटू 5 का पावर 4। अब इसको अगर तोड़ दिए, अब प्लस, अब इसको हम कर सकते हैं कितना, 125 है तो 5 का क्यू, और अगर हम 5 का क्यू कर दिए और यहाँ पे x प्लस 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 3x प्लस 3। अब इसको अगर हम तोड़ दें तो कितना होगा, 5 का पावर 3x इंटू 5 का पावर 3। अब ठीक इसी तरह नीचे भी तोड़ लेते हैं, 125 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 का क्यू। तो अगर हम 5 का क्यू कर दिए तो यहाँ पहले से क्या है, x प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3। इतना तो सिंपल है। और इसको अगर हम तोड़े तो क्या होगा, 5 का पावर 3x इंटू 5 का पावर क्यू। अब क्या है, माइनस है, माइनस कर दिए। अब यहाँ कितना है, 5 का पावर 3x प्लस 2, तो कर लेते हैं 5 का पावर 3x हो जाएगा इंटू 5 का पावर 2। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि 5 का पावर 3x इसमें भी है और 5 का पावर 3x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे। जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3x कॉमन ले लिए, और क्या कॉमन आ रहा है, 5 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या इसके पास, सिर्फ 5। और इसके पास क्या बच गया, सिर्फ 1 बचा है, बटा यहाँ भी देख रहे हैं 5 का पावर 3x है, ले लिए कॉमन। और क्या ले सकते हैं कॉमन, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 2 कॉमन ले लिए, तो इसके पास क्या बचा है, 5, और यहाँ माइनस है, माइनस, इसके पास कितना बचा है, 1। अब इतना कर दिए। अब हम देख रहे हैं 5 का पावर 3x को 5 के पावर 3x से कैंसिल कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर है तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो कितना आ रहा है, 5 इंटू 5 और 1 6, बटा 5 में से 1 गया तो कितना, 4, तो 2 से काट देते हैं, 2 से 2 तिया 6, यानी 15/2, तो कितना निकला, 7.5, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही ईजी है, बस इसको सिर्फ अच्छा से सजाना आना चाहिए।
तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट में अपना स्कोर बताएं। विश्वनिधि अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।